স্নাহান গুণ্ডিচা বেনি শয়ন যাত্রা অন্তে অয়ন পার্শ্ব পরিবর্তন উত্থাপন ওঢ়ণ দোল দমনক चंदन एहीपरि द्वादश यात्रा एक एक सघन। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का 12 महीने में 13 यात्रा होता है। उनमें से चंदन यात्रा विशेष महत्व रखते हैं। मदभक्तं विनोदार्थे करमी विविध क्रियम, यानी महाप्रभु अपने भक्तों के विनोदन के लिए साल में बहुत से क्रियाएं करते हैं। चंदन यात्रा श्री मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन से लेकर स्नान पूर्णिमा के पूर्व दिन तक चलता है। इस समय श्री मंदिर में बहुत सारे नीतियाँ पालन होता है, पर हम घर में कैसे चंदन यात्रा पालन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया के पूर्व दिन हम जगन्नाथ जी के लिए चंदन रेडी करके रखेंगे। चंदन को केसर के माध्यम से घिस के एक कपड़े से छान के उसमें कर्पूर, अगरू, गुलाब जल और चूहा मिलाना चाहिए। हमें चंदन का पानी हमेशा निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो चंदन है उसका पानी हो या फिर कोई भी पानी दारू विग्रह में लगाना ठीक नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन मंगल आरती, अवकाश नीति, वेश परिवर्तन या श्रृंगार के बाद महाप्रभु को भोग निवेदन कीजिए। फिर महाप्रभु को भोग निवेदन करने के बाद दूसरी बार दर्पण में स्नान कराइए। इसे जात्रांगी महास्नान कहते हैं। ये अक्षय तृतीया के दिन का विशेष नीति है। इस दिन महाप्रभु को दर्पण में जो जतरंगी महास्नान है, इस समय पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, घी और गुड़ के माध्यम से स्नान करवाना चाहिए। इस पंचामृत स्नान के बाद महाप्रभु के सर्वांग में वो अधिवासित चंदन लगाए और फिर पतुनी अगर नहीं है तो लाइट जो पतले कपड़े हैं वो महाप्रभु को पहनाए। सुगंधित सफ़ेद फूलों से महाप्रभु का श्रृंगार करे और चंदन लागी वेश में सुसज्जित करे। फिर डेली रिचुअल कंटिन्यू करे। चंदन यात्रा के टाइम महाप्रभु को पाना भोग, गुड़, अनार, दूध एटसेट्रा ये तरीके का फल आप लगा सकते हैं। ये पाना भोग महाप्रभु का विशेष प्रिय है। महाप्रभु को कर्पूर निवेदन करें। अक्षय तृतीया से लेकर पहले 21 डेज तक महाप्रभु का बाहर चंदन यात्रा चलता है। इसमें जिनके घर में मदन मोहन, श्रीदेवी, भूदेवी है वो उन्हें महाप्रभु के सामने रखें और बंदापना करें। ये बंदापना पहले बलभद्र, फिर जगन्नाथ और फिर माँ सुभद्रा के पास होगा। बंदापना में पहले जो अक्षत है वो निवेदन करें, फिर कर्पूर आरती और घृत आरती करें। ये नीति पहले बलभद्र, फिर जगन्नाथ, फिर माँ सुभद्रा के पास होगा। उसके बाद जो जगन्नाथ जी के माला श्रीदेवी, भूदेवी और मदन मोहन को दे, फिर उनको एक गमले के अंदर कर्पूर, चंदन मिला के पानी भर के उनमें बैठा दीजिए। इसे जलकेली बोलते हैं। फिर कर्पूर आरती करें, चावड़ सेवा करें, पाना भोग लगाए, ठंडा भोग दे और नैवेद्य निवेदन करें। फिर उनको कुछ देर पानी में रखें और पानी से निकाल के हल्का वस्त्र पहनाएं, चंदन के तिलक लगाए और फिर मदन मोहन, श्रीदेवी, भूदेवी को अपने सिंहासन में बैठा दे। यही है बाहर चंदन यात्रा का नीतियाँ। ये चंदन यात्रा, बाहर चंदन यात्रा जो है वो 21 दिन तक चलेगा। पहले अक्षय तृतीया के दिन से पहले का जो 21 दिन है उसमें ये बाहर चंदन यात्रा चलेगा। उसके बाद 21 दिन के बाद ये बाहर चंदन यात्रा बंद होने के बाद भीतर चंदन यात्रा यानी कि ये सर्वांग चंदन लागी का नीति चलता रहेगा, पर मदन मोहन, श्रीदेवी, भूदेवी का विजय नहीं होगा। जैसे अक्षय तृतीया के दिन से महाप्रभु का चंदन यात्रा शुरू होता है, उसी दिन महाप्रभु के रथ काट अनुकूल होता है। इस दिन मध्याह्न धूपों के बाद अगर आप नया रथ बना रहे हो तो उसके लकड़ी को रख के उसमें गंगाजल, वस्त्र, चंदन, अक्षत और महाप्रभु का माला निवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना रथ भी है तो उसे भी साफ करके ये नीति कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। आशा है कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। हम घर में ऐसे ही महाप्रभु का नीति पालन कर सकते हैं। आएंगे फिर और किसी दूसरी टॉपिक के साथ। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु।